नीलवंती ग्रंथ। ऐसा सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई रिलीजियस बुक है, बट ऐसा नहीं है। ये किताब अपने साथ बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उसके बहुत सारे बच्चे थे। जंगल में जाती थी, पेड़ों से बात करती थी, चिड़ियों से बात करती थी। वो जंगल में जाती थी और पेड़ लेकर जा रहा होता है जंगल के पास से। हमारे उनसे पेड़ों से होता है ये कहीं ना कहीं मतलब एक गलत कर रही है। कुछ लगता है कि हाँ ये है तो कुछ गलत गलत है। है, डायन टाइप नीलवंती ग्रंथ, आप सबने कहीं ना कहीं सुना होगा कि नीलवंती ग्रंथ ये किताब जो भी पढ़ता है, अगर वो इस किताब को पूरा पढ़ लेता है तो वो आदमी मर जाता है, और वो अगर इस किताब को आधा भी पढ़ता है ना तो वो पागल हो जाता है। आज मेरे साथ है बॉबी, तो हम इस बुक के बारे में बात करेंगे कि ये किसने लिखी, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या थी। कुछ लोगों को लगता है कोई रिलीजियस बुक है, टॉपिक जबकि ये है नहीं, ये बहुत अलग है उससे। आप हैं द बुक शो के एपिसोड नंबर 4 में, बने रहिए हमारे साथ। तो नमन, ये जो बुक है नीलवंती ग्रंथ, इससे जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, नीलवंती ग्रंथ सुनते ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलीजियस बुक है। ये किसने लिखी है, कहाँ लिखी और इसकी क्या हिस्ट्री रही है, उसको बता पूरा। इसकी हिस्ट्री ना बहुत ही, जब मैंने पहली बार इस बुक के बारे में देखा था, क्योंकि ये तो सबको पता है क्योंकि ये बुक को पढ़ नहीं सकते, हमें भी डर लग रहा है और ये मिलती भी नहीं है। अब आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि इस पर लग गया है गवर्नमेंट के द्वारा बैन। अब हम इसको पढ़ नहीं सकते तो क्या पता हम ही मर जाते हैं यार बीच में, क्या पागल हो जाते? जब पागल हो जाते हैं आदि पढ़ते तो, और वैसे भी मिलेगी भी नहीं आपको पढ़ने के लिए। तो इस बुक की जब मैंने ये हिस्ट्री देखी, चलो हम पढ़ नहीं सकते बट ये बुक किसने लिखी, इसकी पूरा रहस्य क्या था, तो मुझे पता चला कि उत्तर प्रदेश के ही एक छोटे से गांव में एक किसान रहा करता था। उसके बहुत सारे बच्चे थे, उसमें से लड़के भी थे। उसमें से ना एक लड़की थी जो कि उसकी बेटी थी, नीलवंती नाम था। ये नीलवंती थी ना, ये बचपन से ही बहुत अजीब बिहेवियर की लड़की थी। मतलब जहाँ उसके सारे बच्चे खेलते थे खिलौनों के साथ, कहीं खेतों में खेलने, वो क्या करती थी, वो जंगल में जाती थी, पेड़ों से बात करती थी, चिड़ियों से बात करती थी, जितने भी तरीके के जानवर हो सकते हैं ना सबसे बात करती थी। गांव वाले भी हैरान थे कि इसके पास सांप लिपटे रहते हैं, इतने वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके पापा मना भी करते थे क्योंकि गांव वालों को अजीब लगता था, कुछ लोग उसको गलत समझते थे, कहीं ये कोई भूत प्रेत पावर तो नहीं है इसमें, कोई डायन तो नहीं है, ऐसा लोग। कि चलो बचपन में क्या है, बचपन में तो बच्चे ऐसे करते हैं, बचपन तक तो ठीक था, बचपन में इतना ध्यान नहीं देते थे गांव वाले भी कि हाँ चलो नॉर्मल बच्चे करते हैं। बट जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी ये ना चीज़ें बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो हर शाम को क्या करती थी, वो जंगल में जाती थी और पेड़ों के पास जाती थी, उनसे बात करती थी, चिड़ियों से बात करती थी। सारे जानवर उसके आसपास रहते थे, उसको कुछ भी नहीं कहते थे। और जब गांव वाले ये देखते थे ना, उसके घर पे भी कहते थे यार तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, ये कहीं सांप लिपटा रहता है, कहीं कुछ कर रही होती है। उसके मम्मी पापा मना करते थे, बट नीलवंती को जो अच्छा लगता था ना वो हमेशा से वही करती थी, वो किसी की भी नहीं सुनती थी। अब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी ये चीज़ें बढ़ती गई। अब क्या हुआ, गांव वालों की भी जब बड़ी हुई तो मतलब वो सोचने लगे यार कुछ ज़्यादा हो रहा है। और उस टाइम क्या था, जब उसके मम्मी पापा मना कर रहे थे तो सुन नहीं रही थी, तो मम्मी पापा भी गांव छोड़ के चले गए और जंगल के आसपास ही रहने लगे। जंगल के आसपास रहने लगे तो क्या हुआ, गांव वाले से तो चलो वो दूर चले गए, बट अब क्या हुआ, अब वो जंगल के और करीब आ गई थी, तो वो अब जंगल में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी, और ज़्यादा घुल मिल गई। क्या करती थी, वो भूतों से भी बात करने लगती थी। जंगल में जैसे कोई भूत आत्माएं मिल गई, उनसे भी बात करने लगती। धीरे धीरे वो, उसे क्या पता था, लगता था ना, जैसे कि आपको पता होगा पुराने जमानों में खजाने छुपा देते थे लोग जमीन के नीचे, जंगलों में, गुफाओं में, बहुत सारे की अपनी कमाई होती थी, वो छुपा देते थे, घरों में रख के, गोल्ड्स होते थे, डाकू वगैरह भी होते थे, वो भी रख देते थे। परिंदों से, पेड़ों से, उन चिड़ियों से पूछ लेती थी कि उन खजानों के बारे में। वो सारे खजाने उसी स्पॉट पे मिल भी जाते थे। वो सारे खजानों से उसके पूरे घर वाले हो गए धनवान, बहुत अमीर हो गए। वो सारे रोज एक नया खजाना निकाल लेती थी, उनसे ही एनिमल से पूछ के, वो उनकी भाषा जानती थी कि पेड़ों से कैसे बात कर सकते हैं हम, चिड़ियों से कैसे बात कर सकते हैं। ऐसा करते करते वो बहुत धनवान हो गए।
अब गांव वाले तो चढ़ रहे थे, पहले वो इतने गरीब थे, गांव वाले चढ़ रहे थे कि ये यहाँ छोड़ के चले गए, अब ये हो क्या रहा है, कहीं इसके पास ऐसी कौन सी पावर से कि ऐसे अमीर होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन की बात आती, एक वो ऐसी अपनी बातें कर रही होती है शाम को, मतलब आत्माओं से, चिड़ियों से, जंगल में। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी बैलगाड़ी लेकर जा रहा होता है जंगल के पास से, शाम का वक्त होता है। अब बैलगाड़ी लेके जा रहा होता है, उसके बाद बहुत सारा कीमती सामान भी, व्यापारी होता है वो, मतलब व्यापारी होता है, बहुत कीमती सामान होता है। तो कुछ लुटेरे आते हैं, उसको लूट लेते हैं और उसको मतलब बहुत जोखिम भी कर देते हैं, मतलब उसको चोटिल कर देते हैं, चोटिल कर देते हैं, उसके बहुत सारे घाव आ जाते हैं। तो वो उनसे बच के भाग रहा होता है जंगल की ओर। वहाँ नीलवंती अपना बात कर रही होती है। अब वो छुप के जब भाग रहा होता है ना, वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, वही नीलवंती होती है। नीलवंती उसे देखती है। अब वो क्या होता है, बेहोश हो चुका था तब तक। नीलवंती तो उसके सारे नरम पट्टी वगैरह करती है, मतलब उसको सही करती है, उसको घर पे ले जाती है, घर वालों के पास खाना वाना खिलाती है। अब नीलवंती ना बहुत सुंदर हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी, और वो बहुत बड़ी भी हो गई उस टाइम तक। तो उस आदमी को नीलवंती से प्यार हो जाता है। अब वो नीलवंती से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब नीलवंती, आपको पता है कितना ज़्यादा अजीब बिहेवियर की है, तो वो उसके सामने एक शर्त रख देती है कि ठीक है, मैं आपसे शादी तो करूँगी, बट मैं हर शाम को जंगल में जाऊँगा और हर चिड़िया, मतलब वो ये नहीं बताया, तो ये नहीं बताती कि मैं ये क्या नहीं करूँगी बताते कि मैं जाके। क्या करूँ। वो कहती है कि मैं हर शाम को जंगल में जाऊँगी और आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं क्या करने जा रही हूँ। उसको इतनी शर्त रखती है कि मैं जाऊँगी, बट आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि मैं क्या करने जा रही हूँ, आप बस मुझे जाने दो कि इसी शर्त पर मैं आपसे शादी करूँ। अब वो भाई बंदा प्यार में पागल हो चुका है, वो तो मजनू बन चुका है। वो मान लेता है बात। वो कहता है ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात, पर हम दोनों शादी करते हैं। तो वो दोनों शादी कर लेते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, ऐसी बातें बढ़ने लगती है। अब क्या हो रहा था ना, गांव में बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे। अब गांव वालों को क्या लगता है, उस लड़की पे जो नीलवंती थी, उसको शक जा रहा होता है कि ये इतनी अजीब अजीब हरकतें करती है, ये बच्चे जो गायब हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं नीलवंती का ही काम है। जबकि वो ऐसा नहीं कर रही थी, वो सिर्फ जंगल में बातें करती थी, वो तो उसका शुरुआत से नेचर रहा था। नेचर। अब बच्चे गायब हो रहे थे। अब एक दिन की बात होती है, नीलवंती एक शाम को जाती है, जब वो बात कर रही होती है अपने पेड़ों से, चिड़ियों से, भी उसको मिलती है पिशाच। वो जंगल में, हाँ, जंगल शाम को वो पिशाचनी उसे बताती है कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं, तुम हो एक यक्षिणी। यक्षिणी, जानते हो अब यक्षिणी कौन है? हाँ मैं ये बात पूछना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है, मुझे तो वैसे पता है यक्षिणी क्या होते हैं, पर हमारे शायद व्यूअर्स को नहीं पता होगा कि यक्षिणी क्या होती है, तो एक बार इसको भी डिफाइन कर। यार यक्षिणी क्या होती है ना तो ये कोई देव है, ना तो ये कोई पिशाच है, ना ये कोई डायन, ना ये कुछ है। ये उन सबसे ऊपर भी है, मतलब देवताओं से तो बहुत नीचे है, बट ये पिशाचों से तो ऊपर मानी जाती है। और इसका कनेक्शन कहीं ना प्योर ट्रीज जो होते हैं हमारे, उनसे, पेड़ों से होता है ये कहीं ना कहीं, मतलब एक अलग ही टाइप के सुपरनेचुरल पावर। नेचुरल पावर है, जिसको ना नेगेटिव कह पा रहे हैं या पॉजिटिव कह पा रहे हैं। ठीक है, तो है तो ये उसमें की कुछ कि हाँ पिशाची से तो ऊपर है, बट इसकी पावर, मतलब ये ज्यादातर उन चीजों से कनेक्टेड है, पेड़ पौधों से, जानवरों से, नेचर से। सबकी लैंग्वेज जानती है कि आप किसी भी ऐसे पेड़ को ले आओ, आप ये बात कर लेगी, किसी भी तरीके के जानवर को ले आओ, ये बात कर लेगी, उसकी भाषा समझ लेगी, उससे कुछ भी करवा सकती है, सम्मोहित कर सकती है, हर तरह की। ये चीजें मैंने भी कुछ पढ़ी थी कि इसके पास क्या पावर होती है, जैसे कि ये जंगल में जाती है तो वहाँ पे इसको कोई पेड़ मिला, वो पेड़ सूखा हुआ है, तो उससे पूछती थी तुम्हें ऐसी क्या दिक्कत है जिसकी वजह से तुम सूख गए, तो वो उसको बताते थे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मुझको कोई पानी नहीं देता या मुझको ये खाद वगैरह नहीं देता, ये जो भी प्रॉब्लम होती थी, तो फिर वो उसको ठीक कर देती थी। तो ऐसे ही मतलब वो कांटेक्ट करती थी सारी चीज़ों से, कोई जानवर है उसको क्या प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी उसको कोई हार्म नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें भी थी इसमें। अब ये जो सारी विद्या थी जो उसने सीखी बचपन से लेके, पेड़ों से बात करना, ये सब क्या करती थी, उस टाइम बुक्स नहीं होती थी, वो पत्तों पे लिखना शुरू कर दिया था उसने। उसे पता चल गया था कि ये कुछ तो सुपरनेचुरल पावर था जिसका ज्ञान बाकी लोगों में नहीं है। मुझे ये सब पता है कि मुझे आगे बढ़ाना चाहिए, किसी विद्वान को विलुप्त ना हो जाए, कि वो उसकी सोच अच्छी पॉजिटिव उस टाइम भी। तो उसने वो पत्तों पे लिखना शुरू करा। ऐसे करते करते उसके पास एक बहुत सारे, मतलब एक पत्ते इकट्ठे हो गए, मतलब एक टाइप का बहुत सारा ज्ञान का वो हो गया सोर्स। उसमें उसने सब लिख दिया था कि कैसे आप परिंदों से बात कर सकते हो, कैसे आप पेड़ों से बात कर सकते हो, उसने सब लिख दिया था।
अब धीरे करते करते वो जो मैं पिशाचनी पे बात बताया था, उस पिशाचनी ने उसे बताया कि आप कोई नॉर्मल गन नहीं हो, आप हो एक यक्षिणी और आपका ना एक अलग लोक होता है। आप जो ये अर्थ पे रह रहे हो ना, ये आपकी दुनिया नहीं है, यक्षिणियों का एक अलग संसार होता है, वहाँ पे यक्षिणियाँ रहती हैं और आप ना किसी भी श्राप या वरदान के कारण इस बॉडी में फंस गई। अब उससे सारी वो साधना बताती है कि आप कैसे यक्षिणियों के लोक में जा सकते ये बॉडी को मतलब छोड़ सकती हूँ। हो। उसके लिए वो पिशाचनी उसे बताती है कि आपको थोड़े से पक्षियों की, जानवरों की बलि भी देनी पड़ती। तो वो शुरू करती है, मतलब पिशाचनी बताती है कि आप बलि देना शुरू करो, साधना शुरू करो, बाकी आगे काम में आपको आगे बताऊंगी। वो शुरू करती है, कुछ दिन बलि देती है, साधना करती है जंगल के बीच में बैठ के, ऐसी कम से कम 2-3 दिन वो साधना करती है। अब वो दिन आता है जब उसको यक्षिणियों के लोक में जाना था। अब पिशाचनी ने उसे बताया कि उस जंगल के पास ना एक नदी है, उस नदी में जब आप वहाँ जाओगी, नदी से आएगी एक कश्ती, उस कश्ती में एक लाश होगी, उस लाश के हाथ पर एक ताबीज़ बंधा हो, उस ताबीज़ को आपने पकड़ लेना है, कश्ती को भेज देना है, और वो जब ताबीज़ आप पकड़ लोगे ना, तभी आप यक्षिणियों के लोक में जा सकते हो, कश्ती चली जाएगी। वही एकमात्र तरीका है जिससे आप यक्षिणियों के लोक में जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। अब वो दिन आता है, वो सारी साधना वाधना करती है, अपनी बलि देती है वो जंगल के पीछे बैठ के। उसी दिन ना एक बच्चा गायब होता है, और अब क्योंकि बहुत दिनों से बच्चे गायब हो रहे थे, गांव वालों को शक हो रहा भी था था उस उस पे। गांव वाले भी प्लान बनाते हैं कि आज हम जाके नीलवंती रात में देखेंगे और उसी पकड़ लेंगे। सेम दिन जिस दिन उसको उस लोक में जाना था, वो साधना कर रही होती है, उसी दिन गांव वाले पीछे से देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रही है। बट अब तक क्योंकि उस गांव वालों को कोई सबूत नहीं मिला था बच्चे वगैरह का, तो वो उसको देख रहे होते हैं ये क्या कर रही है, साधना कर रही है, अभी तक उसने कोई भी बलि वगैरह नहीं दी है। अब वो जाती है नीलवंती नदी के पास, अभी गांव वाले देख। अब जैसी वो नदी के पास जाती है, कुछ पशु पक्षियों की बलि देती है, तो गांव वाले देखते हैं कि हाँ कोई बच्चा नहीं है, अभी तक पशु पक्षियों की ही दे रही है, ये कुछ पक्का कर तो कुछ गलत ही रही गलत कर रही है, कुछ लगता है उन्हें कि हाँ ये है तो कुछ गलत है, डायन टाइप बट हमें प्रूफ नहीं मिला कि बच्चे इसने मारे हैं। अब वो कश्ती आती है, उसमें एक लाश पड़ी होती है, वो लाश को जब देखती है, उसमें से ताबीज़ निकालने की कोशिश करती है, उसकी गांठ ना बहुत मतलब वैसे टाइट होती है, वो खोल नहीं पाती। अब क्योंकि वो हाथ से खोल नहीं पा रही थी ना, वो मुंह से खोलने की कोशिश करती है उस ताबीज़ को। अब गाँव वाले पीछे से अंधेरे वाले क्या लगता है बैकग्राउंड से देख रहे हैं कि ये जाए और ये उसे खा रही है, खा रहे। और इसने बच्चे को मार दिया, अभी उसे खा रही है, उनको ये लगता है पीछे से। अब जब वो खोल लेती है, वो ताबीज़ को खोल भी लेती है, इतने में गांव वाले आते और उसे पकड़ लिया। गांव वालों ने जब उसे पकड़ लिया, वो किसी न तरीके से निकल के तो भाग गई, बोट वगैरह उसकी चली गई जो आई थी। अब वो भाग के पेड़ के पीछे छुप जाती है। जब वो एक पेड़ के पीछे छुपती है, वही होता है उसका पति खड़ा। अब यहीं आता है ट्विस्ट, पति जो था वो कोई नेचुरल मतलब नॉर्मल इंसान नहीं था, वो भी था एक पिशाच, जो कि उसकी वो विद्या चुराने आया था। वो जो उसने पूरी बुक लिखी थी नीलवंती ग्रंथ, जो कि अब तक नाम तो उसने कुछ नहीं रखा, उसने सारी विद्या लिख रखी थी, क्योंकि उस ग्रंथ में ये सब कुछ लिखा है कि आप हर एंटिटी से कैसे बात कर सकते हो। वो उसको चुराने आया था। वो उससे कहता है देखो या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या तुम मुझे वो बुक दे दो, वैसे ही मैं अगर गाँव वालों को वो मार देंगे तो वो मुझे मिल जाएगी, मुझे बुक दे दो। तो वो उस बुक पर नीलवंती क्या करती है, उस बुक पर श्राप दे देती है कि ये बुक जो पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा, और जो इस बुक को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये श्राप देकर बुक को अपने पति को देकर चली जाती है। अब जब ये बुक वो पढ़ता है वो भी नहीं पढ़ नहीं पाता, वो भी पूरी आधी पढ़ता है और वो भी मर जाता है कुछ दिनों बाद ही। वो भी पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो भी कोई यक्षिणी तो था नहीं जो उसके पास पावर्स हों, क्योंकि उसने श्राप दे दिया, कोई भी नहीं पढ़ सकता। बहुत सारे महान लोगों ने पढ़ने की कोशिश भी करी, इस बुक को पढ़ नहीं पाए। कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी की भी बहुत सारी कहानी जुड़ती हैं, ऐसे कि वो जैसे कि हर लिटरेचर को ट्रांसलेट करते थे और उसको पढ़ते थे कि इसमें क्या क्या लिखा है। उन्होंने नीलवंती ग्रंथ को भी ना ट्रांसलेट करवाया था उसको पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं कि इसी के बाद उनकी मौत हुई थी। कुछ लोग इसके समर्थक भी हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब नीलवंती का क्या है यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो ताबीज़ लेके चली गई थी अपने लोक में,
कुछ लोग कहते हैं कि वो आज भी उस उत्तर प्रदेश के जंगलों में टक रही है। भटक रही है। अब जब ये बुक जो थी, क्योंकि उसका पति भी मर गया था, ये बुक वहीं से आगे बढ़ी गांव वाले के द्वारा। और जब ये बुक आगे बढ़ी, कोई भी मतलब पढ़ तो पाया नहीं ज़्यादा, बट जैसे कि कुछ लोगों ने पढ़ी ना, जब वो मरने लगे तो गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दी। इसलिए आज बुक तो आपको नहीं मिल पाई, बट ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अनोखी कहानी थी। अनोखी कहानी। कैसे कि एक लड़की थी जो कि यक्षिणी थी, मैंने भी पहली बार नाम सुना था राकेश का, यक्षिणी कौन उसने। अरे बुक जब मैंने सुनी थी ना, ऐसे बांध के रख रही थी कहानी, क्योंकि पति वाला ट्विस्ट, बहुत तगड़ा ट्विस्ट था। तगड़ा ट्विस्ट। हाँ, मतलब उसमें ये बताया नहीं गया था कि जब वो उसके जंगलों में मिलता है तो पहले ही जब वो बताता है कि वो तुम्हारी सुंदरता से मोहित हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं था। उसको पता था कि इसके पास सुपरनेचुरल पावर है, तो उस पर ही मोहित हुआ होता है, सुपरनेचुरल पावर्स पे, कि उसको पता है ये मुझको बहुत सारा फायदा कराएगी, इसलिए वो उसके साथ जाता है। तो देखा जाए तो इस कहानी का एक पॉजिटिव मीन्स भी है कि क्या है कि वो जो सारी चीज़ें लिख रही थी वो तो एक अच्छे उससे लिख रही थी, पर्पस से, कि हो सकता है मैं कुछ टाइम बाद मर जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें और लोगों को पता होनी चाहिए, मतलब और विद्वानों को पता होनी चाहिए, कि ताकि वो देश का भला कर सके, दुनिया का भला कर सके। पर जब उसके साथ ही गलत हुआ, उसने तो एक अच्छे पर्पस से ही लिखी थी ना, उसका पर्पस तो खराब नहीं था, पर जब उसके साथ ही गलत हुआ तब उसने श्राप दिया जाके उस चीज़ पे। तो इसके दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यू थे। अगर आज ये बुक होती तो हमारा दुनिया या देश कितना आगे होता। लोग पढ़ते तो मतलब इससे बहुत चीज़ें हमें पता लग सकती थी। हमने नेचर को बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छा, तो बहुत सारी हिस्ट्री के फैक्ट्स पता चलते हैं, मतलब सारी ही चीज़, क्योंकि हिस्ट्री भी, क्योंकि भूतों से ही बात कर सकते थे, और जितनी एनर्जीज होती है हमारे आसपास सबसे बात कर सकते थे। और सारे मतलब जितने भी थ्योरीज हैं, इवोल्यूशन थ्योरीज, सब पता लगा सकते हैं कि नेचर तो जब से भाई दुनिया शुरू हो गई उसी से यदि नेचर, तो हम नेचर से ज़्यादा कौन जान सकता है हमारे संसार के बारे में। तो ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो आप नीचे कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए अगर आपको न्यू बुक क्या चाहिए। आप कमेंट करिए, वरना हम अपने पास से कोई अच्छी बुक लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वन पॉडी में।